छत्तीसगढ़ मातारी के पावन कोरा में से सलारी ग्राम के पावन बुढ़ियारा वही पावन बुढ़िया में बैठ के माता के जस्ते रस्तान करिया लइका से आन मल्ला बुढ़वा जवान मल्ला देवी सती उपकारी मल्ला बेटी बहनी मातारी मल्ला अपन पीठ पीठ बानी से आप सबों के मन के हरैया उद्घोष होते दीदा और साथ साथ उच्चासन पर आसीन गुरुदेव मल्ला जय सत्यानारायण ज्योति जन भाग्य मंदिर ग्राम निमोरा के छोटे छोटे बार बड़ा कर मंडल ले सादर नमन है सादर नमन है सादर नमन है। संगवारी हो बड़ी खुशी बात है कि आज नवरात्र के पावन पर्व पे मां जगदम्बा की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से आप सबके बीच में आके माता के जल गंगा बहाने मिले हैं। तो और संगवारी हो यही माता के जल गंगा में डुबकी लगा के यही माता के जल गंगा में लहरा के अपन जिंदगी का धन्य बनाओ अपन जिंदगी का सफल बनाओ। बोल दुर्गा माता की बोल सीता माता की। खबर महतारी हो सर्वप्रथम आप ले चलथन माँ शीतला के चरण वंदन। हमर महतारी हो माँ शीतला एक ऐसी देवी है जो प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक नगर में विराजमान है। चाहे कोई दूसरा देवी देवता मिले या ना मिले, लेकिन माँ शीतला हमारे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक नगर में विराजमान है। और माँ शीतला की कृपा है कि आज हमारा शरीर तंदुरुस्त और बलिष्ठ है। माँ शीतला बड़े बड़े रोगों से हम सबकी रक्षा करती है, महामारियों से हम सबकी सुरक्षा करती है। माँ शीतला हमारे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ग्राम प्रत्येक नगर में विराजमान है, इसलिए माँ शीतला को प्रदेश माता भी कहा गया है। तो आप लोग के बीच में सादर समर्पित है प्रदेश माता माँ शीतला के चरण वंदन की ओर। बोल शीतला मैया की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगदम्बा दुर्गा महतारी माता तोला मना, जगजननी शीतला मैया महिमा जस तोरेगा। पहली में सुमिरा सरस्वती, पहली में सुमिरा सरस्वती, दूजे मागरे कह सुमिरा मैं दाई शीतला, आके करो आके जन्म के साथ काया है, काया में प्राण है। जन्म के साथ काया है, काया में प्राण है। मोह के साथ माया है, माया में अज्ञान है। और ये बताने की जरूरत नहीं है भक्तों कि मंदिर में मूर्ति और मूर्ति में भगवान है, मूर्ति में भगवान है। मोर शीतला दाई वो मैं पावेला परत हव तो, मोर शीतला दाई वो पावेला परत हव तो, मोर शीतला दाई वो पावेला परत हव तो, मोर शीतला दाई वो पावेला परत हव तो।
बोले शीतला मैया की जय। हमर संगवारी हो ये तो माँ शीतला के चरण वंदन। अब हमारा आपको दिखाए बर जाता जगत जननी माँ भवानी के वंदन एवं आरती जज झांकी के माध्यम से आप मन के बीच में सादर समर्पित है। बोल दुर्गा मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो सर्वमंगलम मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल दुर्गा मैया की जय।
हमार महतारी हो, हमार संगवारी हो, ये तो रही जगत जननी माँ भवानी के वंदन और आरती। एक बाद हमारा आप लोग ले चलथन आगे कथा प्रसंग जे माँ आप मला दिखाबो माँ भगवती तुलसी के पवन चरित्र कथा। हाँ हमार महतारी हो, ये वही तुलसी है जेकर आप मन रोज सुबह शाम अगरबत्ती और दिया जला के पूजा पाठ करते हो। वही माँ भगवती तुलसी के पवन चरित्र कथा ला आप मन बीच में झांकी के माध्यम से दिखाए बर जाथन। हमार महतारी हो, हमार भारत भुइया में बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जन्म धरे, वैष्णव किस्म के ऐसे ऐसे सती नारी घलो हुए जेकर जस आज तीनों लोग गुंजायमान है। जैसे
सती सीता, सती कौशल्या, सती अहिल्या वैष्णव किस्म के माँ भगवती तुलसी खलो एक ऐसे सतीत्व नारे रहीस जेकर जस आज तीनों लोक में गुंजायमान है। और वही माँ भगवती तुलसी के पवन चरित्र कथाला आप मन के बीच में झांकी के माध्यम से परोसे बर जाथन। तो और संगवारी हो आप मन के बीच में सादर प्रस्तुत है माँ भगवती तुलसी के पवन चरित्र कथा। एक बार जोरदार जयकारा के साथ ताली बजा देंगे। बोल तुलसी मैया की। तुलसी संसार में औ पाँच रतन है साधु मिलन औ हरि भजन दया दिले दया दिले बोले तुलसी मैया की जय। होय से महिमा करे वो दाई भारी जश कमाए। होय से महिमा करे वो दाई भारी जश कमाए। क्या बात है भाई, महुला बता देते का। दीदी तय है रोज के ए तुलसी के चौरा माँ अगरबत्ती और दिया जला के पूजा पाठ करथस। एकर का महिमा है दिला महुला बता देते का। हाँ भाई, ये तुलसी माँ के महिमा अपार है भाई। चल भाई, मैं है ये माँ भगवती तुलसी के पावन चरित्र कथा ला तोला घर में बैठ के सुनाऊं भाई। चल ले चल दीदी। ओइसे महिमा करे वो दाई भारी जश कमाए। महारानी माधवी पधार रहे हैं। हो 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 महाराज धर्मध्वज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज धर्मध्वज की जय हो, जय हो, जय हो। ओइसे महिमा करे वो दाई भारी जश कमाए।
हमारे राज्य में सब कुशल से तो है ना? हाँ महाराज, सब कुशल है, प्रजाजन सुखी है। जगह जगह यज्ञ हवन, पूजा पाठ, भजन, हरि कीर्तन कर रहे हैं। किसी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं है महाराज। ठीक है मंत्री। हे सत्यसेन, हमारे मन में एक वेदना हो रही है। हमारे विवाह को हुए इतने वर्ष बीत गए, परंतु हमारा एक भी संतान नहीं हुआ है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अभी तक शिशु बालक की किलकारी भी नहीं सुन पाए हैं। इसीलिए कुछ समय के लिए महारानी के साथ वन में तपस्या कर अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं। हमारे आते तक इस राज्य की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। जी महाराज, मैं इस राज्य की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। मंत्री, रथ को तैयार करो, महाराज तपस्या के लिए जाना चाहते हैं। नहीं मंत्री नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग पैदल ही चले जाएंगे, जैसी आपकी इच्छा महाराज। से बड़ी माँ करे वो दाई, भारी जैसे कमाए। बेटा धर्मध्वज, बेटी माधवी, आंखें खोलो बेटा धर्मध्वज। हे जगरचिता ब्रह्मदेव, आपको सादर प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आयुष्मान भव। बेटा धर्मध्वज, मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हें क्या वर चाहिए? हे प्रभु, आपके कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस एक पुत्र की आशा लिए आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। हे राजा, तुम्हारे जीवन में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें एक पुत्री प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ, जो तुम्हारे वंश का नाम उजागर करेगी और वह भगवान विष्णु का अनुगामी होगा और इस जग में तुलसी के नाम से जानी जाएगी। बस बस भगवान, बस हमारा इच्छा पूर्ण हुआ प्रभु, पूर्ण हुआ। प्रणाम ब्रह्मदेव, तुम्हारा कल्याण हो बेटा, कल्याण हो, कल्याण हो। से बड़ी माँ करे वो दाई, भारी जैसे कमाए।
जय हो। बधाई हो महाराज, आपको सादर बधाई हो। कहो दासी, क्या खबर लाए हो? हे महाराज, महारानी को एक पुत्री प्राप्त हुई है महाराज। बहुत दिनों बाद ऐसा शुभ समाचार मिला है। ओइसे महिमा करे वो दाई भारी जस कमाए। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो बेटा, सौभाग्यवती हो बेटी। आइए गुरुदेव विराजिए। हे गुरुदेव, वर्षों बाद हमारे घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, जिस नियमित आपको बुलाया गया है। अतः आप इस कन्या को देखकर इसका नामकरण कीजिए गुरुदेव। हे राजा, इस कन्या के अनेक गुण हैं। यह विष्णु प्रिय होगी और आपके वंश का नाम उजागर करेगी। अतः इसका नाम तुलसी ही अति उत्तम होगा। कितना सुंदर नाम है। हे गुरुदेव, अब आप सोहर मंगल गाकर हमें कृतार्थ करें। अवश्य राजन, अवश्य।
हे मंत्री कहिए महाराज, जाओ हमारे गुरुदेव के विदाई के लिए स्वर्ण मुद्रा ले आओ। जो आज्ञा महाराज। ओइसे महिमा करे वो दाई भारी जस कमाए। सखी तुलसी, क्या तुम्हें हमारे साथ खेलना अच्छी नहीं लगती? नहीं चंद्रा, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं खेलती हूँ तो बेचैनी सी लगती है, खेलने में मेरी मन नहीं लगती। अच्छा, तो इस बेचैनी का खबर मैं महाराज को देती हूँ। महाराज प्रणाम। खुश रहो चंद्रा। कहो चंद्रा, क्या बात है, कैसे आई हो? हे महाराज, राजकुमारी तुलसी हमारे साथ नहीं खेलती, वे बेचैनी सी और खोई खोई सी रहती है महाराज। अच्छा, तो चलो हम समझा देते हैं। ओइसे महिमा करे वो दाई भारी जस कमाए। खुश रहो बेटी। बेटी तुलसी, तुम अपने सहेलियों के साथ क्यों नहीं खेलती? क्या खेलने में तुम्हारी मन नहीं लगती? हाँ पिताजी, 84 लाख योनियों के बाद यह मानव जीवन मिला है पिताजी, जिसे मैं व्यर्थ खोना नहीं चाहती पिताजी। मेरी जन्म खास उद्देश्य से हुई है पिताजी। मैं श्री हरि विष्णु की तपस्या करके उसे मैं पति रूप में पाना चाहता हूँ पिताजी। नहीं नहीं बेटी तुलसी, यह तुम क्या कह रही हो? यह तुम्हारा सुकोमल अवस्था में वहाँ तपस्या कैसे करोगी? उस वन में कोई किरात, सिंह, बाघ, भालू, कई प्रकार के खतरनाक जानवर वास करते हैं बेटी। इसीलिए तपस्या करने का विचार अपने मन से निकाल दो बेटी, निकाल दो। नहीं पिताजी, मैं और समय व्यर्थ खोना नहीं चाहती पिताजी। मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए माँ। नहीं बेटी तुलसी, यह तुम क्या कह रही हो? ये उम्र तपस्या के लिए नहीं, राज सुख के लिए है। हमें छोड़कर मत जा बेटी तुलसी, हमें छोड़कर मत जा। नहीं माँ, यह मैंने निश्चय किया है माँ। मैं तपस्या पूर्ण करके अति शीघ्र लौट आऊंगी माँ। मुझे आज्ञा दीजिए माँ, मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। नहीं नहीं बेटी तुलसी, हमें छोड़कर मत जा बेटी तुलसी। हमने तुम्हें चौथे वन में पाया है बेटी, चौथे वन में पाया है बेटी। मत जा बेटी, मत जा बेटी तुलसी, मत जा बेटी तुलसी।
ओइसे महिमा करे उदाई भारी जस कमाए बेटी तुलसी, बेटी तुलसी, आंखें खोलो बेटी तुलसी। प्रणाम प्रभु ब्रह्मदेव। तुम्हारी कल्याण हो बेटी, कल्याण हो बेटी तुलसी। मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हें क्या वर चाहिए? हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सबके दाता हैं, फिर भी मैं अपनी अभिलाषा तुमसे कह देती हूँ। हे प्रभु ब्रह्मदेव, मैं श्री हरि विष्णु की तपस्या कर उसे पति रूप में पाना चाहती हूँ प्रभु। तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी बेटी। बेटी तुलसी, तुम यह कवच लो। यह कवच सदैव तुम्हारी सुहाग की रक्षा करती रहेगी। प्रणाम प्रभु। तुम्हारी कल्याण हो बेटी, कल्याण हो, कल्याण हो। ओइसे महिमा करे उदाई भारी जस कमाए। बहुत दिन हो गए हमें आखेट पर गए हुए, आज हमारा मन आखेट करने को हो रहा है, इसीलिए हमारे आखेट में जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। ऐसे निको रथ को तैयार करो, महाराज आखेट के लिए जाना चाहते हैं। जी हुजूर मंत्री जी, जी हुजूर। ओइसे महिमा करे उदाई भारी जस कमाए। और
उसको तेरे भाल के खुश इस घने जंगल के बीच में आ गया हूँ। रात होने को आया है और प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। अरे ये क्या, इतने घने जंगल में प्रकाश दिखाई दे रहा है। लगता है वहाँ कोई व्यक्ति होगा। मुझे वही चलकर अपना प्यास बुझा लेना चाहिए। कोई से महिमा करे दाई भारी जस कमाए। सुंदर और इस घने जंगल में, हे देवी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम कहां से आई हो? इस निर्जन वन में अकेली साधी वेश बनाकर क्या कर रही हो? कृपा करके मुझे बताइए। हे राजकुमार, मैं राजा धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ और मैं यहाँ ब्रह्मदेव की तपस्या के लिए आई थी। सो पूरा हुआ। अब आप अपना परिचय दीजिए राजकुमार। हे सुकुमारी, मैं देवताओं में भगदड़ मचाने वाला संकटचूर्ण हूँ। धनुवंश में मेरा उत्पत्ति हुआ है। हे सुकुमारी, मैं तेरे इस लावण्य रूप को देखकर अत्यंत मोहित हो गया हूँ। मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप अनजाने युवक होकर यह कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बात वीर पुरुष को शोभा नहीं देती महाराज, शोभा नहीं देती। तुलसी, बेटी तुलसी, तुम अपने मन भय और लज्जा को निकाल दो और इस युवक से विवाह कर पतिव्रत जीवन व्यतीत करो। इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हारी तपस्या का फल निष्फल नहीं होगा। वह सदैव कवच बनकर तुम्हारी सुहाग की रक्षा करती रहेगी। यह कैसी आवाज है? यह मैं क्या सुन रही हूँ? हे प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इस युवक से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। हे राजकुमार, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है राजकुमारी, ठीक है।
कोई से महिमा करे उदाई भारी जश कमाए। हे देवी, आज से तुम इस वन में नहीं बल्कि हमारे साथ हमारे राजमहल में रहोगे। हाँ, जैसी आपकी आज्ञा हो स्वामी, यह तो पत्नी का धर्म है। कोई से महिमा करे उदाई भारी जश कमाए। जी महाराज, सभी प्रजा सुखी हैं। जगह जगह यज्ञ हवन पूजा पाठ भजन हरि कीर्तन कर रहे हैं। किसी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं है महाराज। यज्ञ हवन पूजा पाठ किसके नाम पर कर रहे हैं मंत्री? महाराज, वे प्रजाजन ऋषि मुनि शिव और को भगवान मानकर उसी की पूजा कर रहे हैं महाराज। क्या उन्हें हमारी शक्ति का अंदाजा नहीं है? क्या उन्हें हम खाए नहीं रखता? हमारे राज्य का खाए और दूसरे का गुण गाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे मंत्री, आज से हमारी पूजा होनी चाहिए और जो हमारी पूजा न करे उसके सर से अलग कर दो, और जो हमारे गुण न गाए उसके जीभ काट दो, और जो यज्ञ हवन हमारे नाम का न करे उसके ऊपर इतने कोले बरसाओ, इतने कोले बरसाओ। जाओ, हमारे आगे का पालन हो। जो कोई से महिमा करे उदाई भारी जश कमाए।
मैं तेरे ऊपर स्वामी हूँ और तू मेरा नौकर है। ये अप्सरा मेरे हैं। तू इस सियासत को छोड़कर चला जा, अन्यथा बेमौत मारा जाएगा। अरे दुष्ट, तुम कौन हो और यह तेरा क्या काम? यह सियासत सिर्फ हम देवताओं के लिए बना है। धीर वीर गंभीर है, मौत से डरते नहीं, सियारों की सदा कुछ परवाह करते नहीं। अरे अभिमानी इंद्र, तुम दानवों से छल करके यह सियासत अपने अधीन में लिए हो, लेकिन अब नहीं। तू बड़ा है, मैं बड़ा, फैसला हो जाएगा। फल तेरे करने का स्वर्ग भी पा जाएगा। अरे अभिमानी दानव, व्यर्थवार्ता छोड़, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधियारी रात है। 4 दिन गर्मी का मौसम, फिर वही बरसात है, फिर वही बरसात है। अरे बकवास कर रहा है, युद्ध के लिए तैयार तैयार। भारी जैसे कबाए भाग गया, कायरी से भाग गया। हे मेरे वीर सैनिकों, हम इन अप्सराओं का नृत्य देखना चाहते हैं। जीव जीव महाराज, जीव जीव।
अप्सराओं को मुंह मांगे इनाम दे दो। जो आज्ञा महाराज। ओइसे महिमा करे उदाई मारी जस हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। इस समय तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ कारणवश अजय है। चलो हम भगवान शिव के पास चलते हैं, शायद उसके पास इस समस्या का समाधान हो। चलिए भगवान चलिए। ओइसे महिमा करे उदाई भारी जस हे अनाथों के नाथ, दया के सागर, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे देवगणों, यहाँ कैसे आना हुआ और तुम्हारे साथ त्रिपुरारी भी? हाँ भगवान, हाँ, शंखचूड़ नाम का एक दानव पृथ्वी आकाश सब कब्जा कर लिया है। यज्ञ हवन पूजा पाठ सब बंद करवा दिया है। हम देवताओं को पूरी तरह घायल करके इंद्रासन छीन लिया है प्रभु, इंद्रासन छीन लिया है। हे प्रभु, हम सबकी रक्षा केवल आपके हाथ में है प्रभु, आपके हाथ में है।
हे देवगणों, वह दानव बड़ा ही पराक्रमी है, उसे कोई नहीं मार सकता, स्वयं मैं भी नहीं, क्योंकि उसके गले में मेरे नाम का सती रक्षा कवच है और जब तक वह कवच उसके गले में रहेगा तब तक उसे शिव भी परास्त नहीं कर सकता। हे माधव, तो क्या हमें आपके द्वार से निराश लौटना पड़ेगा? नहीं नहीं देवो, निराश होने की बात नहीं है। मैं स्वयं विप्र रूप में भिक्षुक बनकर उसके पास जाऊंगा और उस कवच के लिए याचना करूंगा। साथ ही जिस समय उसके स्त्री का सतीत्व नष्ट होगा तभी उसकी मृत्यु निश्चित है। हे सदाशिव, तुम यह दिव्य त्रिशूल अपने हाथ में ले लो, इसी से उस दुष्ट का अंत होगा। अच्छा, अब आप लोग जाइए। जैसे आपकी इच्छा भगवान। प्रणाम प्रभु। कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु, कल्याण करे वो दाई भारी जश कमाए। श्री हरि के आस सपाए मैं महादेव का दूत पुष्प दंत हूँ। उन्होंने देवताओं के हित के नियमित यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा है देवताओं का इंद्रासन उसे वापस दे दो, नहीं तो युद्ध का चुनौती स्वीकार करो। अच्छा, वह भूत मुझसे युद्ध करना चाहता है तो मुझे यह चुनौती स्वीकार है। जाओ और जाकर कह दो कि कल हम उसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। करे वो दाई भारी जश कमाए। पर्वत माताए पर्वत माँ
भद्रकाली कहाँ है? अरे मूर्ख संत चोर, व्यर्थ समय नष्ट मत कर और मुझसे युद्ध कर। मैं तो सदा तैयार हूँ भोले भंडारी, युद्ध करे तैयार तैयार। करे वो दाई भारी जस कमाए। सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई नहीं। कोई से महिमा करे वो दाई भारी जस कमाए। हे दानवराज, मैं एक भिक्षुक ब्राह्मण हूँ। हे राक्षस राज, मैंने आपका जस बहुत सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, इसीलिए आपके पास भिक्षा के लिए आया हूँ। कहो भिक्षुक, तो दान में क्या चाहिए? धन दौलत, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, जमीन या जहाज, बोलो क्या चाहिए? नहीं है सुराज, मुझे विश्वास नहीं होता। आपको शपथ लेना होगा कि मैं जिसे मांगू वो आप मुझे देंगे। हे भिक्षुक, क्या तुम्हें हमारे पद में यकीन नहीं? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए? हे असुरराज, धन दौलत, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, ये सब मुझे नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए भिक्षुक? हे असुरराज, आपका यह कवच मुझे बहुत पसंद है, मुझे यह कवच दीजिए। ठीक है भिक्षुक, ठीक है, अगर आपको यह कवच चाहिए तो मैं अभी यह कवच देता हूँ। लीजिए लीजिए भिक्षुक, कवच करे वो दाई भारी जस कमाए।
आज का यह युद्ध हमारे पक्ष में विजयी रहा। हे प्रिय, आज सभी देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले, इसीलिए मुझे विवश होकर राजमहल लौटना पड़ा। आओ प्रिय, इस विजय श्री का हम दोनों हास परिहास करें। हाँ स्वामी, यह तो बहुत ही शुभ समाचार है जो आज आपने विजयी रहे। कोई से महिमा करे वो दाई भारी जस हो गया। हमारे महाराज संघचूर्ण युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। सेनापति, यह तुम क्या कह रही हो? स्वामी, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ महारानी, मैं सत्य कह रहा हूँ। महाराज संघचूर्ण युद्ध भूमि में मारे गए। हे स्वामी, मैंने आपको बार बार समझाया पर तुमने एक नहीं मानी। स्वामी, मैं अभी अकेला पड़ गई। स्वामी, अकेला पड़ गई। स्वामी, ऐसे महिमा करे वो दाई भारी जस कमाए। स्वामी,
मैं हूँ देवी, मैं हूँ। हे हरि, आज आपने छल पूर्वक मेरी पति धर्म नष्ट कर दिया और मेरे पति को बिना अपराध के मार डाला। छल करने वाले अपराधी तुम्हारे हृदय नहीं पत्थर का है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर का मूर्त बन जाओ, पत्थर का मूर्त बन जाओ। हाँ देवी, यह श्राप मुझे स्वीकार है। हे देवी, तुम्हारे पति इस समय मेरे दिव्य लोक में हैं। तो त्रिभुवन पति कहलाने वाले विष्णु, एक पतिव्रता स्त्री के साथ छल करने वाले अपराधी, जिस प्रकार मैं मेरे पति के वियोग में तड़प रही हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपनी पत्नी के विरह में बन बन भटकती रहोगे, बन बन भटकती रहोगे। हे देवी, मुझे भक्तों के नियमित जो भी कष्ट सहना पड़े उसे मैं तृण की भांति सह लूंगा, पर देवताओं, साधु संत का सताना, गौ का सताना, यज्ञ हवन में बाधा, ये सब तुम्हारे पति संग चूर्ण के अत्याचारों से मुझे सहा न गया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारी श्राप व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं इस जगत में पत्थर का मूर्त शालिग्राम के नाम से जाना जाऊंगा। तुम मेरे नियमित तुलसी बनोगी। जब तक तुलसी का पत्र मेरे सिर में न चढ़ेगा तब तक मेरी पूजा अपूर्ण मानी जाएगी। तुम्हारा शरीर गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी व्यक्ति इस गंडकी नदी में स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। हे प्रभु, मैंने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया, पति के विरह में क्या से क्या कह दिया। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो। हे देवी, मैं तुम्हें अभय देता हूँ, अपना जीवन रखो। नहीं नहीं प्रभु, जब मेरे पति ही इस दुनिया में नहीं रहे तो फिर मैं अकेली इस संसार में जीकर क्या करूंगी। इसलिए मैं पति के संग सती होने जा रही हूँ। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम प्रभु। ओइसे महिमा करे वो गाई, भारी जश कमाए। भगवान की जय, प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय, बोले शीतला मैया की जय, बोले साचे दरबार की जय।